नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनिशा सिन्हा। इन दिनों बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है। आपको बता दें तो जहां यह साल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और दूसरी तरफ बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी है जो कि नई सरकार है और इसको लेकर फ्लोर टेस्ट अभी होना बाकी है। और उससे पहले तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि हो सकता है कि बड़ा खेला हो जाए। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच अब आपको बता दें तो कांग्रेस के 16 विधायक हैदराबाद पहुंचे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे लोटस ऑपरेशन से ये सभी डरे हुए हैं। और क्या है लोटस ऑपरेशन, आपको यह भी बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप समझ सकते हैं कि 12 फरवरी वो तारीख होगी जब फ्लोर टेस्ट जो है वो होगा और नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को अपनी बहुमत विधानसभा में साबित करनी होगी और फ्लोर टेस्ट को लेकर सभी टकटकी लगाए हुए हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है कि बिहार में बड़ा खेला होगा। इन सब के बीच आपको बता दें तो बिहार कांग्रेस ने अपने 19 में से 16 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेज दिया है। ये विधायक पार्टी की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे थे और यहीं से वे सभी हैदराबाद रवाना हुए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के साथ ये विधायक चार्टर प्लेन से हैदराबाद के RGI एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट से बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश सिंह ने कहा कि सभी विधायक यहां के मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं। इस दौरान कांग्रेस के एक विधायक ने यह भी कहा कि किस तरीके से कई सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। और वहीं बिहार में एनडीए की सरकार को 12 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र में अपना बहुमत साबित करना है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने विधायकों को ऑपरेशन लोटस से बचाने के लिए हैदराबाद भेजा है। कांग्रेस विधायक को बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने पर बुलाया जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहां यह देखने को मिल रहा है कि कई सारी चीज़ें हो रही है, इस बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर जाएगी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार के तेवर बदले बदले नज़र आ रहे थे, उससे आखिरकार बिहार में महागठबंधन की सरकार टूट ही गई। आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई और डबल इंजन की सरकार बिहार में आ गई है। लेकिन अब ये तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हैदराबाद पहुंचे हैं और ये तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक 12 फरवरी ना आ जाए और बिहार विधानसभा का बजट सत्र ना शुरू हो जाए। बजट सत्र शुरू होने पर ही कांग्रेस के तमाम विधायकों को बुलाया जाएगा। ऐसे में बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक हैं, इनमें से 12 विधायक खाटी कांग्रेसी हैं। दल बल में विधायकी कायम रखते हुए 13 का टूटना जरूरी होगा। सामने लोकसभा का चुनाव है। एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका देने के साथ ही मंत्री पद का लोभ भी कांग्रेस विधायकों को दे सकता है। तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि खेला तो बिहार में अब शुरू होगा। दूसरी तरफ एनडीए घटक दल हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी एक और मंत्री पद की मांग कर चुके हैं। वे आगे कुछ भी फैसला ले सकते हैं, इसीलिए एनडीए की नज़र महागठबंधन की पार्टियों पर है और ऐसे में क्या क्या चीज़ें होगी ये भी देखने वाली बात होगी। और अब बात करते हैं ऑपरेशन लोटस का। आखिर इसका मतलब क्या है? तो 2008 में ऑपरेशन लोटस शब्द पहली बार कर्नाटक में सियासी उठापटक के दौरान चर्चा में आया था। वैसे ऑपरेशन लोटस बीजेपी का कोई अभियान नहीं है, बल्कि विपक्ष जोड़ तोड़ कर बनाने की बीजेपी की कवायद को ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। बिहार में 12 फरवरी को एनडीए की सरकार बहुमत साबित करेगी। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो सकती है और इसी के लिए ये तमाम विधायक जो हैं अभी हैदराबाद में हैं और जब फ्लोर टेस्ट होगा बिहार में 12 फरवरी को, उस दिन इन तमाम विधायकों को बुलाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।